Hello everyone, welcome all of you and you are watching my channel PP Education Class. Students, आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक और चैप्टर नंबर 3 योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीज के कुछ MCQ क्वेश्चंस के साथ। और इन MCQ क्वेश्चन को आज हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये MCQ क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, योगा मीन्स, योगा का क्या मीन है, क्या अर्थ होता है? ए, यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। बी, डिजीज फ्री लाइफ। सी, टेंशन फ्री लाइफ। एंड डी, परफॉर्मिंग आसन्स। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है, यूनियन आत्मा विद परमात्मा, दिस इज करेक्ट ऑप्शन बिकॉज योगा एक संस्कृत वर्ड स्टूडेंट्स यूज से मिलकर बना है। यूज, YUZ, जिसका मीन होता है टू ज्वाइन, JOIN, ज्वाइन। और ज्वाइन होने के लिए स्टूडेंट्स कोई दो चीजें चाहिए। तो एक है आत्मा और दूसरी है परमात्मा। आत्मा सोल, परमात्मा सुपर पावर, और इन दोनों का जो यूनियन है दैट इज योगा स्टूडेंट्स। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द बुक विच डिस्क्राइब्स अबाउट योगा इन डिटेल्स इज रिटन बाय। तो जो योगा को डिस्क्राइब करती है बुक, वो किसने लिखी थी स्टूडेंट्स? ए ऑप्शन ऋषि विश्वामित्र, बी स्वामी रामदेव, सी शंकराचार्य एंड डी ऋषि पतंजलि। तो इसमें जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी होगा ऋषि पतंजलि, ये करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स। तो द बुक विच डिस्क्राइब अबाउट योगा इज रिटन बाय ऋषि पतंजलि, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन अष्टांग योग देयर आर एलिमेंट्स। तो देखिए योगा का जो पूरा प्रोसीजर है उसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जो अष्टांग योग है वो 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा को कहते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आ सकता है कि अष्टांग योग किसे कहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर? ए 2, B 8, C 10 एंड D 6। तो इसमें स्टूडेंट्स जो ऑप्शन नंबर V है 8 एलिमेंट्स, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि अष्टांग योग में 8 एलिमेंट्स होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको नेम भी बताया है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, ओबेसिटी कॉजेज। ओबेसिटी का क्या कॉजेज है? ए अंडरवेट, बी अस्थमा, सी एक्सेस ऑफ फैट इन बॉडी, डी बैक पेन। तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन है एक्सेसिव ऑफ फैट इन बॉडी, तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि हमारी बॉडी पर जो एक्सेसिव फैट है जब उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, जो एक्सेसिव फैट है उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो ओबेसिटी होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट। द आसन्स
विच हेल्प्स टू रिड्यूस ओबेसिटी। तो वो कौन कौन से आसन हैं जो ओबेसिटी को रिड्यूस करते हैं? ए भुजंगासन एंड कटी चक्रासन, बी पवन मुक्तासन एंड मत्स्यासन, सी पश्चिमोत्तानासन एंड हल आसन, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें स्टूडेंट्स आप देखेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये जितने भी आसन्स हैं ये सारे ओबेसिटी को क्योर करने वाले हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट। डायबिटीज कैन बी क्योर्ड बाय। डायबिटीज को क्योर किया जा सकता है। ए ऑप्शन भुजंगासन एंड कटी चक्रासन, बी कपालभाति एंड योग मुद्रा, सी पश्चिमोत्तानासन एंड सुप्ता वज्रासन, एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो देखिए स्टूडेंट इसमें भी जो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज, दिस इज करेक्ट आंसर कि ये सारे जितने भी आसन्स हैं, जितने भी योग मुद्राएं हैं, वो सारी ही डायबिटीज को क्योर करने वाली हैं। इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट्स। द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज आर। तो डायबिटीज के सिम्टम्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट ए ऑप्शन है इसमें फटीग एंड प्रोलॉन्ग्ड हीलिंग टाइम, बी पेन एट बैक, ऑप्शन सी एक्सेस ऑफ फैट इन बॉडी, एंड डी कफिंग। तो स्टूडेंट्स इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है फटीग एंड प्रोलॉन्ग्ड हीलिंग टाइम, तो जो थकावट होती है और एक लंबे समय तक जब उपचार चलता है उसके कारण डायबिटीज हो सकती है। तो जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा इसका, और ये सिम्टम्स है डायबिटीज का, फटीग एंड प्रोलॉन्ग्ड हीलिंग टाइम। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। अस्थमा के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ए ऑप्शन है पेन एट बैक, बी फटीग, सी कफिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एंड डी एक्सेस ऑफ फैट इन बॉडी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में जो ऑप्शन नंबर सी है दिस इज करेक्ट आंसर, एंड दिस इज द सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, कफिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, खांसी आती है और पूरी तरह से सांस नहीं आ पाता, तो ये अस्थमा का सिम्टम्स है। इसलिए इसमें स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं स्टूडेंट्स। अस्थमा प्रॉब्लम कैन बी रिलीव्ड बाय परफॉर्मिंग ए ऊष्ट पद्मासन एंड भुजंगासन, बी ऊष्टासन एंड वक्रासन, सी गोमुख आसन एंड अनुलोम विलोम, एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो सी ऑप्शन है स्टूडेंट गोमुख आसन एंड अनुलोम विलोम, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। तो अस्थमा की यदि प्रॉब्लम है तो यदि उससे रिलीव्ड होना है तो उसके लिए गोमुख आसन और अनुलोम विलोम परफॉर्म करना चाहिए स्टूडेंट्स। तो चलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाइपरटेंशन कॉजेज। हाइपरटेंशन का क्या कारण है? ए हाई ब्लड प्रेशर in blood vessels, B problem in lungs, C pain in joints, and D all of these। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हाइपरटेंशन मीन होता है हाई ब्लड प्रेशर, तो हाई ब्लड प्रेशर इन ब्लड वेसल्स, ये ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं स्टूडेंट्स। पश्चिमोत्तान आसन इज परफॉर्म्ड
तो पश्चिमोत्तान आसन परफॉर्म करना चाहिए। ए बेंडिंग बैक, बी बेंडिंग फॉरवर्ड एंड होल्डिंग, सी बेंडिंग साइडवर्ड एंड डी लॉन्ग ब्रीथिंग। तो 11 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी बेंडिंग फॉरवर्ड एंड होल्डिंग। तो स्टूडेंट जैसा कि आप सबको पता ही है कि पश्चिमोत्तान आसन को कैसे परफॉर्म करना चाहिए, तो इसमें बेंडिंग फॉरवर्ड एंड होल्डिंग, आगे की ओर झुककर, बैठकर, आगे की ओर झुककर और होल्ड करना, पश्चिमोत्तान आसन को इस तरह से परफॉर्म किया जाता है स्टूडेंट। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रेंडिकेशन ऑफ भुजंगासन। इनमें से भुजंगासन के मतभेद हैं। ए कोज अस्थमा, बी नॉट वेल फॉर डायबिटीज, सी causes back pain and D not to be done by hypertension। तो स्टूडेंट्स इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है causes back pain, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट जिनको बैक पेन होता है उनको भुजंगासन परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से बैक पेन में जो कॉन्ट्रेंडिकेशन है वो भुजंगासन है स्टूडेंट्स। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बेनिफिट ऑफ सुप्ता वज्र आसन आर, ए कंट्रोल्स डायबिटीज, बी क्योर क्रोनिक बैक पेन, सी क्योर काइफोसिस एंड डी रिड्यूस स्ट्रेस एंड हाइपरटेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 13 में स्टूडेंट्स जो ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल्स डायबिटीज, तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। तो बेनिफिट ऑफ सुप्ता वज्र आसन आर कंट्रोल्स डायबिटीज, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो ये आसन करने से जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं तो उनकी डायबिटीज कंट्रोल में हो जाती है स्टूडेंट्स। ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कॉन्ट्रेंडिकेशन ऑफ वक्र आसन आर, तो वक्र आसन का जो मतभेद है वह क्या है। ए पर्सन सफरिंग विद हाइपरटेंशन, बी पर्सन सफरिंग विद डायबिटीज, सी पर्सन सफरिंग विद अस्थमा एंड डी पर्सन सफरिंग विद बैक पेन। तो स्टूडेंट्स इसमें ऑप्शन नंबर डी पर्सन सफरिंग विद बैक पेन इज करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स जिन पर्सन्स को बैक पेन होता है उनको वक्र आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए, इसलिए ये बैक पेन में कॉन्ट्रेंडिकेशन का काम करता है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं स्टूडेंट्स। पोल्यूशन कॉजेज विच ऑफ द लाइफ स्टाइल हेल्थ प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स हमें बताना है कि पोल्यूशन के कारण कौन सी लाइफ स्टाइल डिजीज होती है। ओके, कौन सी लाइफ स्टाइल हेल्थ प्रॉब्लम होती है। ए डायबिटीज, बी ओबेसिटी, सी अस्थमा एंड डी हाइपरटेंशन। तो जैसा आप जानते हैं स्टूडेंट्स जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन अस्थमा का सबसे बड़ा कॉजेज होता है स्टूडेंट्स, है नी। तो जहां पर ज्यादा पोल्यूशन होगा वहां पर सांस की बीमारी सबसे ज्यादा होती है पर्सन्स को। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इन डायबिटीज द पेनक्रियाज इज अनेबल टू प्रोड्यूस ए इंसुलिन, बी गैस्ट्रिक जूस, सी बाइल, डी ऑल। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 में जो ऑप्शन नंबर ए है सभी जानते हैं इंसुलिन। तो इन डायबिटीज द पेनक्रियाज इज अनेबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि डायबिटीज में जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है,
बंद हो जाता है, जिसके कारण डायबिटीज होता है स्टूडेंट्स। ओके, डायबिटीज 2 टाइप का होता है, टाइप ए एंड टाइप बी स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पे, इज लाइफ स्टाइल डिजीज। तो इनमें से कौन सी लाइफ स्टाइल डिजीज है वो हमें बतानी है और फिल करना है। ए डायबिटीज एंड अस्थमा, बी हाइपरटेंशन, सी ओबेसिटी एंड डी ऑल। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 में, जैसा कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में जो ऑप्शन नंबर डी है ऑल, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये जितनी भी है स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी लाइफ स्टाइल डिजीज है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो जो इंटरनेशनल योगा डे है वह कब सेलिब्रेट किया जाता है। ए 21 जून, बी 21 जुलाई, सी 5 सितंबर एंड डी 14 नवंबर को। तो इसमें स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए 21 जून, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं स्टूडेंट्स। धनुरासन मस्ट नॉट बी प्रैक्टिस्ड बाय पर्सन सफरिंग फ्रॉम। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि जो धनुरासन है वह किन पर्सन्स को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। ए डायबिटीज पेशेंट को, बी अस्थमा, सी हाइपरटेंशन एंड डी ओबेसिटी। तो स्टूडेंट्स इसमें जो ऑप्शन नंबर सी होगा हाइपरटेंशन, तो जिन पर्सन्स को हाइपरटेंशन होता है उनको धनुरासन परफॉर्म नहीं करना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, इसलिए स्टूडेंट्स ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच आसन इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ए शवासन एंड मकर आसन, बी धनुर एंड चक्रासन, सी सल्व आसन एंड योग मुद्रा एंड डी वक्रासन एंड उष्ट आसन। तो स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन नंबर 20 में ए ऑप्शन शवासन एंड मकर आसन, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। तो इसमें जो है कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करने में शवासन और मकर आसन बेनिफिशियल होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मेडिटेटिव आसन भी कहलाते हैं स्टूडेंट्स। तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गोमुख आसन, चक्रासन एंड मत्स्य आसन आर हेल्पफुल इन क्योरिंग विच डिजीज। तो ये तीनों आसन जो है गोमुख आसन, चक्रासन एंड मत्स्य आसन, ये किसको क्योर करने में हेल्पफुल होते हैं, किस डिजीज को क्योर करने में हेल्पफुल होते हैं। ए डायबिटीज, बी हाइपरटेंशन, सी अस्थमा एंड डी ओबेसिटी। तो 21 में स्टूडेंट्स ऑप्शन सी अस्थमा, गोमुखासन, चक्रासन एंड मत्स्य आसन अस्थमा को क्योर करने में स्टूडेंट्स हेल्पफुल होते हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इनको स्टूडेंट्स थोड़ा याद भी आपको करना पड़ेगा कि कौन कौन से आसन किस लाइफ स्टाइल डिजीज को क्योर करने में बेनिफिशियल होते हैं स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा गोमुखासन, चक्रासन और मत्स्य आसन अस्थमा को क्योर करने में बेनिफिशियल होते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। Which one of the following आसन is not remedial आसन for treating obesity? तो इनमें से कौन सा एक आसन उपचारात्मक आसन नहीं है ओबेसिटी के ट्रीटिंग में। ओबेसिटी के उपचार करने के लिए कौन सा एक आसन उपचारात्मक आसन नहीं है स्टूडेंट्स। ए सुप्त वज्रासन, बी
ताड़ासन, सी त्रिकोणासन एंड डी अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो स्टूडेंट्स इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी है, ये तीनों ही आसन ओबेसिटी के ट्रीटिंग में रेमेडियल आसन है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है सुप्त वज्रासन, ये आसन रेमेडियल आसन नहीं है ओबेसिटी के ट्रीट करने में। तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, सुप्त वज्रासन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आसन कैन बी परफॉर्म्ड इमीडिएटली आफ्टर मील। तो इनमें से कौन सा आसन है जो कि खाना खाने के बाद तुरंत परफॉर्म किया जा सकता है। तो ए चक्रासन, बी धनुरासन, सी सुख आसन एंड डी वज्रासन। तो स्टूडेंट्स इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वज्रासन, ये इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि खाना खाने के बाद वज्रासन परफॉर्म करने से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इंप्रूव होता है, जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो अच्छी होती है स्टूडेंट्स। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स वज्रासन, दैट इज करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं स्टूडेंट्स। ऊष्टासन should not be performed if individual is suffering from A. hernia, B. peptic ulcer, C. asthma and D. chronic knee pain। तो इसमें जो स्टूडेंट्स ऑप्शन डी है क्रोनिक नी पेन, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो जो ऊष्टासन है वो जिनको क्रोनिक नी पेन है, लंबे समय से जिनको घुटनों में दर्द है जिनके, उनको ऊष्टासन को परफॉर्म नहीं करना चाहिए स्टूडेंट। तो इसलिए स्टूडेंट्स इसमें ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं स्टूडेंट्स। बेनिफिट्स ऑफ शवासन आर। तो इसमें हमें शवासन के बेनिफिट्स बताने हैं। तो शवासन जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, ये मेडिटेटिव आसन होता है और ये रिलैक्सेशन के लिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर के लिए ये बहुत अच्छा आसन होता है स्टूडेंट्स। तो ए इट इंक्रीजेज कंसंट्रेशन पावर, बी इट प्रोवाइड रिलैक्सेशन इन हाई ब्लड प्रेशर, सी it is helpful in reducing stress and D all of above। तो स्टूडेंट्स जैसा कि क्लियर है, इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि शवासन मेडिटेटिव आसन है, तो कंसंट्रेशन पावर और हाई ब्लड प्रेशर को रिलैक्स करने के लिए एंड जो स्ट्रेस और टेंशन्स होती है उनको भी रिड्यूस करने में शवासन बेनिफिशियल होता है स्टूडेंट्स। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। योर आंट एज्ड अराउंड 60 years is advised to do yoga asan to reduce obesity. Which of the following आसन is best suitable for her? तो स्टूडेंट्स जो पर्सन 60 years के अराउंड हो जाते हैं तो उनके लिए ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए कौन सा आसन सुटेबल आसन होता है? ए भुजंग आसन, बी पवन मुक्त आसन, सी वज्रासन एंड डी चक्रासन। तो स्टूडेंट्स इसमें जो 26 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो बी ऑप्शन है पवन मुक्त आसन, दिस इज करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स। तो ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए पवन मुक्त आसन बेस्ट आसन होता है जब आपकी एज 60 अराउंड हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं स्टूडेंट्स। विच आसन is good for the performance of the excretory system। तो स्टूडेंट्स जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए कौन सा आसन बेनिफिशियल होता है? ए सुखासन, बी ताड़ासन, सी पवन मुक्त आसन एंड डी वीरभद्र आसन। तो स्टूडेंट्स इसमें ऑप्शन नंबर सी
पवन मुक्तासन इज करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि निकालने वाली प्रणाली होती है, उसके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए पवन मुक्तासन बेस्ट होता है स्टूडेंट्स। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कपालभाति हेल्प टू क्योर, कपालभाति क्योर करने में हेल्प करती है। ए ओबेसिटी को, बी अस्थमा को, सी हाइपरटेंशन को, एंड डी ऑल ऑफ एबव को। तो स्टूडेंट्स 28 में ऑप्शन बी अस्थमा इज करेक्ट आंसर। तो कपालभाति हेल्प टू क्योर अस्थमा, कपालभाति अस्थमा को क्योर करने में हेल्प करती है स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर देखते हैं। विच आसन इंप्रूव्स इफिशियंसी ऑफ लीवर। तो जो इफिशियंसी ऑफ लीवर है उसको इंप्रूव करने के लिए कौन सा आसन बेनिफिशियल होता है स्टूडेंट्स। ए वज्रासन, बी मकर आसन, सी अर्धमत्स्येंद्र आसन, एंड डी ताड़ासन। तो इसमें स्टूडेंट्स जो ऑप्शन नंबर सी है अर्धमत्स्येंद्र आसन, दिस इज करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। तो अर्धमत्स्येंद्र आसन इंप्रूव्स इफिशियंसी ऑफ लीवर स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको याद ही करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसमें कोई टेक्निकल इतना है नहीं, तो आपको ये सारी चीजें कि कौन सी लाइफस्टाइल डिजीज को क्योर करने में कौन से आसन बेनिफिशियल होते हैं, ये आपको याद ही होना चाहिए। ओके, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है और आपको याद करने हैं। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यान दे सकते हैं और इनको लर्न कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं स्टूडेंट्स। विच आसन इज सजेस्टेड टू रिलैक्स मसल्स आफ्टर परफॉर्मिंग वज्रासन। तो स्टूडेंट्स वज्रासन को परफॉर्म करने के बाद मसल्स को रिलैक्स करने के लिए कौन सा आसन बेनिफिशियल होता है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट इज सुखासन, बी शवासन, सी सर्वांगासन, एंड डी वीरभद्रासन। तो इसमें स्टूडेंट्स जो ऑप्शन नंबर बी है शवासन, दैट इज करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। शवासन परफॉर्म करना चाहिए आफ्टर परफॉर्मिंग वज्रासन टू रिलैक्स मसल्स। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद डायबिटीज। ए एंडोक्राइन ग्लैंड, बी पिट्यूटरी, सी पेनक्रियाज, एंड डी हाइपोथैलेमस। तो स्टूडेंट्स इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद डायबिटीज। तो स्टूडेंट्स इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज करेक्ट आंसर स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट्स इस तरह से हमने आज ये चैप्टर नंबर 3 योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफ स्टाइल डिजीज से जो एमसीक्यू की सीरीज है उसको हमने आज कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट्स। तो चैप्टर 1, 2 एंड 3, तो जो 3 चैप्टर्स की जो सीरीज है वो हमने कंप्लीट कर दी है स्टूडेंट्स। तो इससे पहले जो चैप्टर नंबर 1 और 2 हमने कवर किए हैं उनकी भी वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर उन वीडियो को देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स इसी के साथ आज इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगली वीडियो चैप्टर नंबर 4 की बहुत जल्दी हम आपके पास लेकर आएंगे और उसमें भी हम डिफरेंट एमसीक्यू को यहां पर हल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।